अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले हम जियोग्राफ़ी के कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे डिटेल के साथ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट MCQs है जी हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे कायदे आज़म। ठीक है, और फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी ये बनाई कब गई थी। इसकी डेट काफ़ी दफ़ा पूछी गई है पेपर में, तो ये भी नोट कर लीजिए। 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बनाई गई थी। ठीक है, और इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो कायदे आज़म थे। 10 अगस्त 1947 में बनी थी ये। फिर है जी, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की एज जो थी वो कितनी थी? तो 40 ईयर जो थी एज वो प्रिस्क्राइब की गई थी कि प्रेसिडेंट जो है उसकी एज 40 साल होनी चाहिए। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये कब प्रोमलगेट किया गया। तो इसकी डेट आपने याद रखनी है, 23 मार्च 1956 में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसको प्रोमलगेट किया गया था। और इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, बट वो यूनिकैमरल थी। ठीक है, यानी इसमें वन हाउस था, यूनिकैमरल थी। तो ये आपने याद रखना है। आपने ये याद रखना है कि इसमें जो आर्टिकल थे वो कितने थे। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें 234 आर्टिकल्स मौजूद थे। ठीक है, और 13 इसके पार्ट्स थे, 13 पार्ट्स एंड 6 जो थे वो इसके स्केड्यूल्स मौजूद थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 3, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी गई थी। 2 हाउसेस थे, सेनेट था एंड नेशनल असेंबली था। फिर इसमें ये आपने याद रखना है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसको कब प्रोमलगेट किया गया। तो 14 अगस्त 1973 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमलगेट किया गया था, 14 अगस्त। नेक्स्ट MCQs है जी, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल्स मौजूद हैं। हु स्टार्टेड द फराजी मूवमेंट। तो फराजी मूवमेंट जो थी हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी। ईयर भी पूछा जाता है कि कौन से साल में ये स्टार्ट की गई थी। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी 1819 में। ठीक है, 19th सेंचुरी में। और इसका पर्पस जो था वो यही था कि मुसलमान जो हैं वो अन इस्लामिक प्रैक्टिस जो भी इस वक्त कर रहे थे वो छोड़ दें और एज आ मुस्लिम जो हैं वो अपने फ़र्ज़ जो हैं वो निभाएं। ठीक है, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द कश्मीरी स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो 1930 में इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट जो थी स्टार्ट की थी डोगरा रूल के ख़िलाफ़। नेक्स्ट है, विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस। तो सिंध प्रोविंस जो है यहाँ पे किरथर माउंटेन रेंज मौजूद है। तो किरथर रेंज जो है इसकी आपने याद रखना है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो जरडाग पीक जो है ना, जरडाग पीक ये हाईएस्ट माउंटेन है किरथर रेंज की। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद कर लेनी है। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़। तो ह्यूमन राइट्स पे पहला जो चार्टर था वो खुतबा हिज्जतुल विदा था। ठीक है, इस खुतबा हिज्जतुल विदा में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों के जो हुकूक थे वो बताए थे। उसमें औरतों के हुकूक थे, बच्चों के हुकूक थे, ग़ुलामों के हुकूक थे, वालिदैन के हुकूक थे, यानी हर तरह के हुकूक जो थे इंसानों के वो बताए गए थे। दैट्स वाई इसे कहा जाता है कि खुतबा हिज्जतुल विदा जो है ये पहला चार्टर है ह्यूमन राइट्स का। नेक्स्ट है जी, द एरिया बिटवीन रिवर जेहलम एंड चनाब इज़ कॉल्ड।
तो झेलम और चनाब का जो एरिया है उसे छाछ दोआब का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आप इस तरह से छोटी सी ट्रिक भी बना सकते हैं। देखें, ये चनाब है ना, तो यहाँ से CH और ये झेलम है तो J यहाँ से ले लें। तो इस तरह जो सारे दोआब है ना उनकी इस तरह से ट्रिक बन जाती है। विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज की पहली बुक कौन सी है? तो पटा ख़जाना जो है ये पश्तो लैंग्वेज की पहली बुक है। शक्करपड़ियाँ इज़ सिचुएटेड इन, तो शक्करपड़ियाँ जो है ये इस्लामाबाद में मौजूद है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस, तो बलूचिस्तान प्रोविंस जो है अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 43% जो है ये बलूचिस्तान प्रोविंस कवर करता है एरिया। ठीक है, 43%, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिंपल एरिया पूछा है तो 347,190 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बलूचिस्तान प्रोविंस का एरिया है। द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक आर्मी वाज, पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ ऑफ स्टाफ जो थे वो जनरल टका खान थे। द रेंज ऑफ हटफ 3 इज़, हटफ 3 जो मिसाइल था इसकी रेंज 290 किलोमीटर। एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वॉज, जनरल मोहम्मद मूसा खान जो थे 1965 की वॉर में ये कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के। और ये भी पूछा जाता है कि 1965 की वॉर जो थी वो कितने दिन तक जारी रही, तो ये 17 डेज़ तक जारी रही थी ये जंग। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तान नेवल स्टाफ कॉलेज इज़ लोकेटेड, तो कराची जो है यहाँ पे पाकिस्तान का नेवल स्टाफ कॉलेज जो है मौजूद है। एरिया ऑफ KPK, तो KPK का एरिया जो है वो 101,741 स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज भी हम देख लेते हैं, तो 16.9% जो है ये परसेंटेज बनती है KPK की बाय एरिया। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ KPK आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहले मुस्लिम गवर्नर जो थे KPK के वो कौन थे? तो साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद जो थे ये पहले गवर्नर बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान इसके KPK के। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ KPK इज़, तो KPK का लार्जेस्ट सिटी जो है वो है पेशावर। वेयर इज़ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड, पाकिस्तान का नेशनल म्यूज़ियम है कराची में मौजूद है। ठीक है, द सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन, तो सिंध का प्रोविंशियल म्यूज़ियम जो है वो हैदराबाद में मौजूद है। मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड एट द वेस्ट बैंक ऑफ इंडस इन द अपर सिंध। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है? मोहनजोदाड़ो इज़ ऑल्सो कॉल्ड माउंट ऑफ डेड, ये भी कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ये इंडस रिवर के कौन से साइड पे मौजूद है? तो ये इंडस रिवर के वेस्ट बैंक पे मौजूद है। इसके अलावा आपने ये याद रख लेना है, ये भी पूछा जाता है कि जो मोहनजोदाड़ो था ना इसको कब डिस्कवर किया गया? तो 1922 में मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान का पहला जो कैपिटल था वो कराची था। ठीक है, बाद में इसका पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया इस्लामाबाद को। तो कराची जो था ना इसको कैपिटल पाकिस्तान का बनाया गया था 1947 से लेके 1959 तक। ठीक है, यानी 1947 से लेके 1959 तक तो जो था पाकिस्तान का कैपिटल वो कराची था। फिर इसके बाद रावलपिंडी जो था उसको इंटरम कैपिटल बना दिया गया 1967 तक, यानी 1959 से लेके फिर 1967 तक रावलपिंडी जो था वो कैपिटल रहा पाकिस्तान का एज एन इंटरम कैपिटल। फिर 1967 से अब तक जो कैपिटल फिर बना वो इस्लामाबाद है। ठीक है, फिर ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सिटी है जिसको कैपिटल पर्पज़ के लिए तामीर किया गया? तो इस्लामाबाद ही वो सिटी है जिसको कैपिटल पर्पज़ के लिए तामीर किया गया। K2 पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो सेकंड हाईएस्ट पीक है जी K2। ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद है? पाकिस्तान में मौजूद है। 8611 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है, हाउ मैनी पीक्स अबव 8000 मीटर आर फाउंड इन पाकिस्तान, यानी ऐसी कितनी पीक्स जिनकी हाइट जो है 8000 से अबव है वो पाकिस्तान में है? तो 5 ऐसी पीक हैं जिनकी हाइट 8000 से ज़्यादा है और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी पीक हैं जिनकी कौन सी 5 पीक्स हैं जिनकी हाइट जो है वो 8000 से ज़्यादा है। ठीक है, आप नोट कीजिएगा साथ, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपने ये याद रख लेना है, ये भी पूछा जाता है कि जो मोहनजोदाड़ो था ना इसको कब डिस्कवर किया गया? तो 1922 में मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया।
फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान का पहला जो कैपिटल था वो कराची था, ठीक है। बाद में इसका पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया इस्लामाबाद को। तो कराची जो था ना, इसको कैपिटल पाकिस्तान का बनाया गया था 1947 से लेके 1959 तक, ठीक है। यानी 1947 से लेके 1959 तक तो जो था पाकिस्तान का कैपिटल वो कराची था। फिर इसके बाद रावलपिंडी जो था उसको इंटरम कैपिटल बना दिया गया 1967 तक, यानी 1959 से लेके फिर 1967 तक रावलपिंडी जो था वो कैपिटल रहा पाकिस्तान का एज एन इंटरम कैपिटल। फिर 1967 से अब तक जो कैपिटल फिर बना वो इस्लामाबाद है, ठीक है। फिर ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सिटी है जिसको कैपिटल पर्पज़ के लिए तामीर किया गया, तो इस्लामाबाद ही वो सिटी है जिसको कैपिटल पर्पज़ के लिए तामीर किया गया। K2 पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो सेकंड हाईएस्ट पीक है जी K2, ठीक है। और ये कहाँ पे मौजूद है? पाकिस्तान में मौजूद है। 8611 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। हाउ मैनी पीक्स अबव 8000 मीटर आर फाउंड इन पाकिस्तान, यानी ऐसी कितनी पीक्स जिनकी हाइट जो है 8000 से अबव है वो पाकिस्तान में है। तो 5 ऐसे पीक हैं जिनकी हाइट 8000 से ज़्यादा है और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी पीक हैं जिनकी कौन सी 5 पीक्स हैं जिनकी हाइट जो है वो 8000 से ज़्यादा है, ठीक है। आप नोट कीजिएगा साथ, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 5000 में से सबसे पहले देखें K2 आ जाएगी, K2, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो है हमारे पास 8611 मीटर। उसके बाद आ जाती है नांगा पर्वत, जिसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। ये नाम भी पूछा जाता है कि नांगा पर्वत जो है इसका दूसरा नेम क्या है, तो किलर माउंटेन। इसकी हाइट जो है वो है 8126 मीटर जो है ये इसकी हाइट है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास हिडन पीक, ठीक है। हिडन पीक जो है इसकी हाइट है जी 8068 मीटर, 8068 मीटर। फिर आ जाती है हमारे पास नंबर 4 पे ब्रॉड पीक, ठीक है। ब्रॉड पीक जो है इसकी हाइट भी याद रखिएगा 8048 मीटर। एंड नंबर 5 पे आ जाती है गैशमबर्ग 2 आएगी, ठीक है। गैशमबर्ग 2 80-35 मीटर जो है 35 मीटर ये इसकी हाइट है। तो ये वो वाली 5 माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट अबव 8000 है और ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ K2, तो ये भी हमने देखा 8611 मीटर। द हाइट ऑफ पोटोहार प्लेटो इज़ 300 to 600 मीटर जो है ये पोटोहार प्लेटो की हाइट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नांगा पर्वत? नेकेड माउंटेन, और इसका दूसरा नेम है किलर माउंटेन, ठीक है। अयूब नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन, अयूब नेशनल पार्क जो है ये रावलपिंडी में मौजूद है। द टोटल एरिया ऑफ फाटा जो है इसका टोटल एरिया है 27,220 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा फाटा जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि कितनी एजेंसीज़ पे मुश्तमिल है, तो फाटा जो है इसमें 7 एजेंसीज़ मौजूद हैं, ठीक है। और एजेंसीज़ के नेम क्या है, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी एजेंसी है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी पाक अफेयर की, उसमें सारे मैंने डिस्कस की थी। द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इज़ मुजफ्फराबाद, ठीक है। मुजफ्फराबाद जो है ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है। बल्तिस्तान इज़ कॉल्ड, बल्तिस्तान जो है इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। MCQ नंबर 33 है व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशूड, तो जुलाई 1948 में पहली पोस्टल स्टैम्प जो थी ये इशू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs। फिर है जी 22nd अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिलेटेड टू, यानी 22वीं जो अमेंडमेंट है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी हमने बताना है कि वो किस रिलेटेड है, तो वो है जी पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स, यानी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की जो भी पावर हैं, जो भी उनके इख्तियारात हैं, वो इस अमेंडमेंट में बताए गए हैं। नेम द स्पेशल टास्क फोर्स विच इज़ एस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 2016 बाय पाकिस्तानी नेवी टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज वेल एज गवादर पोर्ट। तो टास्क फोर्स 88 जो है इसको दिसंबर 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि पाकिस्तान में चाइना का जो मंसूबा चल रहा है CPEC उसको प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत दफ़ा टेररिस्ट का अटैक हो चुका है, तो इस वजह से ये टास्क फोर्स जो थी ये बनाई गई थी।
फिर है जी बेनज़ीर भुट्टो वाज बोर्न इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो कराची में पैदा हुई थी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में पहली वुमेन कौन सी थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो वो बेनज़ीर भुट्टो थी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गोट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान जो था इसने 9 साल बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1956 में, पहला कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935, उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करते रहे। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ही मस्ट बी अ मुस्लिम। दिस कंडीशन एप्लीकेबल ओनली ऑन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर में बी नॉन मुस्लिम। यानी 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें जो रिलीजन के लिहाज से कुछ कंडीशंस थी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो पूछी गई कि कौन सी थी। तो वो ये था कि जो है ना प्रेसिडेंट, उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, लेकिन जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। नेक्स्ट है हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? नेशनल असम्बली, सेनेट, प्रोविंशियल असम्बली। तो ऑल ऑफ देम, यानी प्रोविंशियल असम्बली, नेशनल असम्बली एंड सेनेट, ये तीनों जो हैं मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कादियानीज़ जो थे ना, इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। ये दोनों MCQs बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। द कशफुल मजूब वॉज रिटन बाय, तो ये हज़रत दाता गंज बख्श हिजवेरी ने लिखी थी बुक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये बम्बई में बनी थी, 1885 में बनाई गई थी, और A.O. ह्यूम जो थे इन्होंने बनाई थी। ठीक है, अलान ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नेम भी पूछा जाता है। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1988। तो 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपने जो टेस्ट थे न्यूक्लियर टेस्ट वो कंडक्ट किए थे चागी हिल्स में। द मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली आर। तो पंजाब असम्बली जो है इसके मेंबर 371। द लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा इज सिचुएटेड इन। तो ये जी लाहौर में मौजूद है। उर्दू इज़ अ वर्ड ऑफ तुर्किश लैंग्वेज, इट मीन्स आर्मी। उर्दू जो है ये तुर्किश लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है आर्मी। 47 पे जी आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की लार्जेस्ट कैंटोनमेंट जो है वो खारियाँ कैंट में मौजूद है। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। तो सिंध प्रोविंस का टोटल एरिया जो है वो है 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। ज़फ़र अहमद चौधरी वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयरफोर्स का जो पहला चीफ था वो था जी ज़फ़र अहमद चौधरी। 50 पे MCQs है जी द रेंज ऑफ हतफ 4। तो 750 किलोमीटर जो थी ये हटफ 4 की रेंज थी, और 290 किलोमीटर इससे पहले हमने डिस्कस की वो हटफ 3 की थी। तो आज के लिए 50 MCQs काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इंपॉर्टेंट MCQs जो पास्ट पेपर से लिए गए होंगे इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।